दहशत गर्दी जम्मू कश्मीर से ख़त्म हो चुकी है। जो बड़े बड़े टॉप कमांडर था वो भी ख़त्म हो चुके हैं। अब गिने चुने लोग हैं वो भी इंशाअल्लाह रहमान इस जम्मू कश्मीर से ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान हर वक्त जम्मू कश्मीर में अमन अमान को बिगाड़ने की कोशिश करता है, कश्मीरी आवाम को लोही लुहान करना चाहता है, हालात हर वक्त ये बिगाड़ना चाहते हैं। 2019 के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, इनका वजूद मिट चुका है जम्मू कश्मीर से। गुजारों को आबाद किया, जो मरकज़ से फंड्स आते थे खुद खाते थे और इनको कोई पूछने वाला नहीं होता था। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस की सरकार में हर वक्त नेटवर्क बंद रहता था, बच्चों को तालीम से महरूम किया जाता था। ख़त्म हुआ, ये लीडर कुछ दिन के लिए अंदर थे, कश्मीर में कोई बाहर नहीं निकला और इनके खिलाफ एहतिजाज नहीं किया। ये इनको समझना चाहिए। ने कहा कि वादी कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद बेगुनाह नौजवानों के ऊपर PSA लगा दिया जाता है, लेकिन शोपियां में फेक इनकाउंटर करने वाले आर्मी जवान को जो है खुला छोड़ दिया गया, उसकी सज़ा जो है वो माफ़ कर दी गई। देखो, आपको ये समझना है कि PSA लाया किन्होंने, इन्होंने लाया। तब भी इनके दौरे इक़्तिदार में कितने लोगों को जेल भेजा। प्राइम पोस्ट देख रहे हो और मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद नाइक। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जावेद कुरैशी साहब। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे मौजूदा सूरत हाल पर। जम्मू कश्मीर में जिस तरह के सूरत हाल 5 अगस्त 2019 के बाद बने हुए हैं, अपोजिशन पार्टियां बार बार बीजेपी को तनकीद का निशाना बना रही हैं। जावेद कुरैशी साहब से ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, 5 अगस्त 2019 के बाद लगातार अपोजिशन पार्टियां बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाती हैं। वो कह रही हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद बीजेपी कह रही थी नया जम्मू कश्मीर बनेगा, लेकिन यहाँ पर नया क्या कुछ बना, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल में जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ 2019 के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, इनका वजूद मिट चुका है जम्मू कश्मीर से। वजूद इसलिए मिट चुका है इनका क्योंकि जो उन्होंने दौर इक़्तिदार में जम्मू कश्मीर में हालात बिगाड़े, मरगुजारों को आबाद किया, जो मरकज़ से फंड्स आते थे खुद खाते थे और इनको कोई पूछने वाला नहीं होता था। 2019 के बाद अगर आप देखोगे जम्मू कश्मीर में अमन अमान है। टूरिस्ट आज कश्मीर में लाखों में आते हैं। आज अगर आप देखोगे हर बाज़ार में रौनक है। आज 24 घंटे वहाँ पे ट्रैफिक चलता है, नेटवर्क बंद नहीं रहता। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस की सरकार में हर वक्त नेटवर्क बंद रहता था, बच्चों को तालीम से महरूम किया जाता था। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले लिए जम्मू कश्मीर को आबाद करने के लिए, हाँ, उन पॉलिटिकल पार्टियों को तो ये तकलीफ़ है। इसलिए तकलीफ है क्योंकि इनका वजूद मिट चुका है और आवाम ने इनको रिजेक्ट किया है। अगर आप ये देखोगे कि जब 2019 में 370 ख़त्म हुआ, ये लीडर कुछ दिन के लिए अंदर थे, कश्मीर में कोई बाहर नहीं निकला और इनके खिलाफ एहतिजाज नहीं किया। ये इनको समझना चाहिए। देखो, अपोजिशन का काम होता है तनकीद करना। अब तनकीद के बगैर इनको कुछ भी नहीं है। आज वहाँ पे कश्मीर में काम हो रहा है, आज बिजली का निज़ाम ठीक है, आज रोड बन रहे हैं, आज हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, आज जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ तक रोड जा रहे हैं, इसलिए ये बुखलाहट में है। कुरैशी साहब, आपने कहा कि बिजली का निज़ाम ठप है। वादी कश्मीर में जो है बिजली का निज़ाम सही है, लेकिन वादी कश्मीर में जो है बिजली के पावर कट जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। वहाँ के लोग परेशान हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इन लोगों ने कहा कि हम स्मार्ट मीटर लगाएंगे और बिजली आपको 24 घंटे देंगे, लेकिन वो स्मार्ट मीटर चलता रहता है लेकिन बिजली नहीं आती। देखो, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। मेरे ख्याल में उमर साहब और जो बाकी अदर लीडर्स हैं इनको देखना चाहिए कि आज किस ज़िले में एहतिजाज हो रहा है। इनके दौर इक़्तिदार में जो ये
बिजली का निज़ाम बता रहे थे। 6 मंथ के लिए बिजली गायब ही होती थी और हर गली कोचे में एहतिजाज होते थे। आज एहतिजाज नहीं होते हैं। उस इनके दौर में बिजली की जो तार होती थी वो दरख्तों के साथ जोड़ी जाती थी। आज हर घर के सामने पोल लगा हुआ है। ये वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की वजह से है। 1000 घरों को एक ट्रांसफार्मर होता था कश्मीर में, आज 10 घरों को एक ट्रांसफार्मर है। मेरे ख्याल में ये धोखे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनको इस धोखे की ज़िंदगी से बाहर आना चाहिए और आवाम से पूछना चाहिए। वो देखे अपनी कोठियों में बैठे हुए बयानबाजी से कुछ नहीं होता है, ये ग्राउंड में जाके पता करे। उमर साहब ने ये भी कहा कि बीजेपी कहती थी 370 की वजह से यहाँ पर बंदूक थी, लेकिन 370 को ख़त्म हुए अब चौथा साल लगने को है। फिर राजौरी के अंदर जो सानिया हुआ वहाँ पर 5 सिक्योरिटी फोर्स के जवान शहीद हुए, तो फिर क्यों है, आप क्यों हो रही है? देखो, आपको ये मालूम होना चाहिए ये 50 सालों का सिस्टम है, क्योंकि पाकिस्तान हर वक्त जम्मू कश्मीर में अमन अमान को बिगाड़ने की कोशिश करता है। कश्मीरी आवाम को लोही लुहान करना चाहता है। हालात हर वक्त ये बिगाड़ना चाहते हैं, मगर बदकिस्मती की वजह से आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी हर वक्त अपने दौरे इक़्तिदार में चीखों की आवाज़ सुनती रहती थी। आज 2019 के बाद ऐसा माहौल नहीं है। हाँ, दहशत गर्दी जम्मू कश्मीर से ख़त्म हो चुकी है। जो बड़े बड़े टॉप कमांडर था वो भी ख़त्म हो चुके हैं। अब गिने चुने लोग हैं, वो भी इंशाअल्लाह रहमान इस जम्मू कश्मीर से ख़त्म हो जाएगा। महबूबा मुफ्ती जी ने कहा कि वादी कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद बेगुनाह नौजवानों के ऊपर PSA लगा दिया जाता है, लेकिन शुपिया में फेक इनकाउंटर करने वाले आर्मी जवान को जो है खुला छोड़ दिया गया, उसकी सज़ा जो है वो माफ़ कर दी गई। देखो, आपको ये समझना है कि PSA लाया किन्होंने, इन्होंने लाया। तब भी इनके दौरे इक़्तिदार में कितने लोगों को जेल भेजा गया, कितने लोगों को मरगुजारों में आबाद किया गया, कितने लोग हैं जो आँखों की रोशनी से महरूम है। मेरे ख़्याल में कश्मीर वाहिद वो जगह है जहाँ पे यतीम ज़्यादा है, बेवाएँ ज़्यादा है, यतीम बच्चे ज़्यादा है, यतीम खाने ज़्यादा है। वो किन्होंने किया? वो इन्हीं सरकारों में हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस और ये हुर्रियत के लीडरों के साथ जुड़ कर ऐसा माहौल तैयार करते हैं। आज ये इसलिए भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते रहते हैं क्योंकि 2019 के बाद ऐसा माहौल देखने को न मिला। आज आप देखोगे जम्मू कश्मीर में अमन है, जम्मू कश्मीर में हमारा नौजवान आगे बढ़ता है। आज हकीकतन अगर आप देखोगे कि हर एक ज़िले से हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। कुरैशी साहब, अगर जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में असेंबली के इंतखाबात होंगे, वादी कश्मीर में बीजेपी खुद को कहां पर देखते हैं, कितनी सीटें जीत सकती है? भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी। चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा और वो दौर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आवाम को मालूम है कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने क्या दिया है। झूठे ख्वाब दे दिए हैं, झूठी तसलियाँ दी है। 370, 35A, पता नहीं कितने कितने एजेंडों का ऐलान होता था। आज उन दुकानों पे वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने ताला लगा दिया है। आज जम्मू कश्मीर के अवाम सचमुच खुश है और जो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है उस पे वोट मिल जाएगा। कुरैशी साहब, PDP और NC तो अभी भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से वापस आया। कुरैशी साहब को क्या लग रहा है? देखो, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो देश के हित में होगा और यहाँ के आवाम के हित में होगा। जो भी फैसला होगा वो हम तस्लीम कर लेंगे। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से 5 अगस्त 2019 के बाद सूरत हाल बने हुए हैं, नौजवान आए दिन सड़कों पर एहतजाज करते रहते हैं, लेकिन BJP और जम्मू कश्मीर के LG इंतज़ामिया ये दावा करती है हमने सबसे ज़्यादा नौकरियाँ दी हैं। देखो, आपको ये समझना है कि मेरे ख्याल में सबको तो नौकरियां नहीं मिल सकती है। हमें बच्चों में ऐसा सोच तैयार करना है कि वो खुद अपने टांगों पे खड़ा हो और अपने लिए कारोबार करें और लोगों को भी जोड़े, उसमें उनको भी रोज़गार दें। जिस तरीके से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, मेरे ख्याल में किसी को नाराज़ नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का वाहिद मिशन है कि नौजवान को मजबूत करना, नौजवान को एक सही रास्ता देना, और जो हमने 30-35 सालों से जम्मू कश्मीर में खोया है, इस
आगे हम ये खोना नहीं चाहते। अल्ताफ बुखारी साहब, गुलाम नबी आज़ाद साहब, यहाँ पर जितनी भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टियाँ वो कह रही हैं कि बीजेपी को अगर ये लगता है कि हम यहाँ पर अपना चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, फिर असेंबली इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों डिले हो रहे हैं बार बार? देखो ये तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, डरे हुए लोग वो है, हम डरे हुए लोग नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतनी पार्टियां इकट्ठे होके इलेक्शन लड़ना चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी तो खुद अकेले इलेक्शन लड़ना चाहती है ना। डर के अगर हम किसी से गठबंधन कर रहे हैं तो डरे हुए हम हैं, मगर डरे हुए लोग नेशनल, पीडीपी, कांग्रेस, अदर जितने भी हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो एक ही गठबंधन बना रहे हैं कि एक शख्स को रोकना है, वो मोदी जी को रोकना है। मोदी जी बहुत बड़ी शख्सियत है और आवाम इनको वोट देती है, पूरा हिंदुस्तान इनको वोट देता है। 70 सालों के बाद हिंदुस्तान नंबर 1 है। और आप कहीं पे भी देखो, ये वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी के हर मुल्क में चर्चा होती है, हर ऐवान में चर्चा होती है। मैं समझता हूं कि अब की बार जब भी इलेक्शन होगा भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे सरकार। आखिरी सवाल आपसे, 5 राज्यों में असेंबली इलेक्शंस हैं, मिजोरम, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। नताइज आने हैं 3 तारीख को, किस तरह के नताइज की उम्मीद है आपको? देखो ये तो आपको 5 तारीख को ये मालूम पता चल जाएगा कि किसने क्या किया है। जब काम किया होगा तो हमें फुल सपोर्ट होगा, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है वोट मिल जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद कुरैशी जी बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद थे। तमाम तरह सवालों के जवाब जो है बड़ी बेबाकी से दिए। अब देखना ये ज़रूर होगा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियाँ भी ये दावा करती हैं कि सरकार हम बनाएंगे, बीजेपी ने अपनी सियासी ज़मीन खो दी है, बीजेपी ये इल्ज़ाम जो है अपोजिशन पार्टीज़ पर लगाती है। अब देखना ये ज़रूर होगा कि आने वाले वक्त में जब भी यहाँ पर असेंबली के इंतखाबात होंगे, कौन सी पार्टी जो है सत्ता में काबिज़ हो सकती है।